बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, आप यूरोप जाना चाहते हैं और आपको कंफ्यूजन चल रही है कि भाई किस कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, मतलब लीगली यूरोप में किसी तरीके से एंट्री हो जाए, उसके बाद वहाँ पे सेटलमेंट प्लस जॉब वगैरह कैसे आपने करनी है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। राइट नाउ 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानियों पे मेहरबान है इस वक्त। इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी चल रही है पाकिस्तानियों पे। वीज़ा 100% मिल रहे हैं अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और रूल्स को फॉलो करके जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको 5 कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ। पहले आप 5 कंट्रीज़ के नाम जान लें कि है कौन से। अगर उन पाँचों में आप किसी एक में भी इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो को देखते रहें, अदरवाइज़ आप अपना टाइम बचाएं और वीडियो को स्किप कर लें। नंबर 1 पे मैं रखता हूँ जर्मनी को। क्यों रखता हूँ वो ये डिटेल आगे बताता हूँ। इनका वीज़ा प्रोसेसिंग भी मैं आगे बताता हूँ आपने कैसे अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे जर्मनी आता है, दूसरे नंबर पे नेदरलैंड आता है जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, तीसरे नंबर पे आता है फ्रांस, चौथे नंबर पे है स्पेन और पाँचवें नंबर पे है बेल्जियम। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशियो राइट नाउ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी है अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं। अब आ जाए जी इन कंट्रीज़ में। इन कंट्रीज़ को मैंने क्यों आपको प्रेफर किया है, क्या इनमें खासियत है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत, और इनका वीज़ा प्रोसेसिंग का क्या मतलब प्रोसीजर है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपने कैसे अप्लाई करना है। पांचों कंट्रीज़ हैं शेंजन कंट्रीज़, तो इस वजह से इनके लिए सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जर्मनी के लिए और डॉक्यूमेंट है, स्पेन के लिए और डॉक्यूमेंट है। सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं, बल्कि खास क्या फ़र्क है ही नहीं है। आपको ये 5 जो कंट्रीज़ बताए ना, इन पाँचों कंट्रीज़ के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो स्क्रीन पे आपके डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो समझ लें आप इन पाँचों कंट्रीज़ में से किसी भी एक का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको लिख के अपने पास सेव कर लें ताकि ये आपको पता रहे। ये डॉक्यूमेंट्स बना लें। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे बनाने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तफसील से मैंने एक वीडियो बनाई है। एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर पासपोर्ट कैसे बनाना है, कहाँ से आईडी कार्ड, कहाँ से कैसे स्टेटमेंट को कैसे बनाना है, कहाँ से एंटी एंड टैक्स, हर चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक एक मतलब वीडियो ही हमने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर बनाई हुई है जिसमें एक एक डॉक्यूमेंट को क्लैरिफिकेशन उसकी दी है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाए उस वीडियो को देख लें, या फिर डॉक्यूमेंट्स फॉर एवरी कंट्री आगे एवरी वीज़ा यूट्यूब पे ये लिख लें, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में इजीली लिंक अवेलेबल है। उस वीडियो को देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स बना लें। ये जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे आगे चले हैं, ये सारे उस वीडियो में बताएं आपने कैसे बनाने हैं, ठीक है। वीडियो को फॉलो करके डॉक्यूमेंट बना लें। अब डॉक्यूमेंट आपके पास आगे सारे आपने बना लिए। इन कंट्रीज़ में से ना कोई कंट्री अच्छा बुरा नहीं है, हर कंट्री की अपनी स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये 5 कंट्रीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। हर कंट्री की एक रीज़न है। अब आपने देखना है आपकी प्रोफाइल के साथ इन पांचों कंट्रीज़ में से कौन सी ऐसी रीज़न है जो आपकी प्रोफाइल के साथ अटैच कर रही है, मैच कर रही है। उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपने इन पांचों कंट्रीज़ में से डिसाइड कर लेना है कि आपने किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। इन कंट्रीज़ में सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की, क्योंकि नंबर 1 पे जर्मनी है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ये जो आगे चले स्क्रीन पे, जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देख के बना लें, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है ना, तो जर्मनी आपको वीज़ा 100% दे देता है। उसकी रीज़न क्या है कि 50% आपका वीज़ा डिपेंड कर रहा होता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और 50% इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि जर्मनी आपका इंटरव्यू भी लेता है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं इंटरव्यू जो कंट्री ले रहा है वो वीज़ा देने के मूड में नहीं है। भाई अगर कोई कंट्री आपको सामने बिठा के पूछ रहा है ना कि भाई किधर जाना है, क्यों जाना है, आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, इट्स मीन वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो आपको वीज़ा देना चाहता है। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस प्लस ये डॉक्यूमेंट्स बना ले। वीज़ा 100% हो ही नहीं सकता जर्मनी आपका रिफ्यूज़ करे। क्यों? बेशुमार गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, और बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ इमिग्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा था, वीज़ा ऑफिसर के मूड पे भी। लेकिन ये है कि जर्मनी का वीज़ा 99% है। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, इंटरव्यू आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ दे देते हैं, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड जो वीज़ा होते हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली ये डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी मेंटेलिटी पे कि आप किस तरह वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो आप 50% अपने इंटरव्यू के ज़रिए सेटिस्फाई कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर को, और 50% ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सेटिस्फाई कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो वीज़ा के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और राइट नाउ पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रेशियो जर्मनी का है भी अच्छा। दूसरे नंबर पे आ जाए स्पेन की तरफ। अब स्पेन भी सेम लाइक एज जर्मनी, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता, और स्पेन की अपॉइंटमेंट भी आपको मिल जाती है कंपेयर टू जर्मनी ईजिली। और दूसरी चीज़ ये कि स्पेन आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो वीज़ा रिजेक्ट नहीं करता। याद रखें स्पेन ने बहुत बेशुमार वीज़ा पाकिस्तानियों को दिए थे। मैंने इस पे आपको बताया जब वीज़ा 2022 की बात है, मैंने आपको बताया था कि स्पेन पाक बहुत सारे पाकिस्तानियों को वीज़ा देगा, और 22-23 के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानियों को वीज़ा दिए भी हैं स्पेन ने। इसी तरह ये 24 में भी इनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप पूरे लेके जाते हैं,
प्रॉपर सबमिट करते हैं। अच्छा, अब इन पाँचों कंट्रीज़ के ऊपर ना स्पेसिफिकली एक-एक वीडियो बनी हुई है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो मैं बार-बार रिपीट करके आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा ना अपना। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप जर्मनी के वीज़ा में इंटरेस्टेड है, आप स्पेन के, बेल्जियम के, नीदरलैंड जो भी ये मैं बता रहा हूँ। आपने सिंपली इन पाँचों में से एक कंट्री सेलेक्ट सेलेक्ट कर लेना। अभी सुन लें इन पाँचों की क्या ख़ासियत है। तो वो उनमें से आपने यूट्यूब पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेन में इंटरेस्टेड है, तो आपने यूट्यूब पे जाके लिखना है स्पेन विज़िट वीज़ा, आगे एवरी वीज़ा लिख लेना है। आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, उसमें स्पेन के डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, फ़ीस हर चीज़ बताई हुई है, ठीक है? तो आपको वहाँ से मुकम्मल प्रोसेस मिल जाएगा। अच्छा जी, ये स्पेन हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाए नीदरलैंड की तरफ। नीदरलैंड जो है ना, ये भाई वीज़ा बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट करता है। यूरोप का एक वाहिद ऐसा कंट्री है नीदरलैंड, जो सबसे ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट करता है यूरोप में। मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है कि भाई हमारे कंट्री में आओ, विज़िट करो। जैसे होता है ना कि मेहमान नवाज़ कह लें, पाँचों कंट्रीज़ में से, इन ये पाँचों कंट्रीज़ में से। मेहमान नवाज़ कह लें, जिसका जो फ्रेंडली इमिग्रेशन रखता है, जो आपको अप्रूवल के, जिसमें आपको चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक खुद कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है कि हाँ मेरा वीज़ा अप्रूव होना है, वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, 100% उसकी तरफ जाएँ, डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वीज़ा इंशाल्लाह मिल जाएगा। और ये मैं कहूँगा इन सारे कंट्रीज़ की निस्बत अगर आप नीदरलैंड में इंटरेस्टेड है ना, तो 100% जाएँ, पहले नंबर पे उसको रखें नीदरलैंड को। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना है, विज़िट वीज़ा लेना है ना टूरिज़्म के लिए, तो नीदरलैंड इज़ परफेक्ट राइट नाउ। अभी जर्मनी, स्पेन भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया अपनी स्पेसिफिक रीज़न को देखिए। अब कुछ लोग होंगे वो फैमिली विज़िट के लिए जाना चाह रहे होंगे, कुछ लोग फैमिली विज़िट करने के लिए जाना चाह रहे होंगे, यानी कि फैमिली को लेके साथ। तो उसमें आप फ्रांस पे, चौथे नंबर पे फ्रांस है, उसकी तरफ जा सकते हैं। फ्रांस अब जैसे नीदरलैंड में आपको बता रहा हूँ टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करता है, फ्रांस जो है वो फैमिली विज़िट को बहुत प्रमोट करता है, फैमिली टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करता है। साल हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ जाती हैं फ्रांस में विज़िट करने। तो फ्रांस अगर आप फैमिली के साथ विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको 100% देता है ही देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फ्रांस विज़िट वीज़ा आपका रिजेक्ट करेंगे, फैमिली के साथ कर रहे हैं। इंडिविजुअली कर रहे हैं, आपकी रिजेक्शन आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे तो आपके वीज़ा लग भी सकते हैं इंडिविजुअली, लगे भी होंगे लोगों के। तो लेकिन ये है कि ज़्यादातर मोस्टली प्रोबेबली फैमिलीज़ के वीज़ा अप्रूव होते हैं अगर आप फ्रांस का फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं, मतलब फैमिली को टूरिज़्म के लिए लेके जाना चाहते हैं। तो फिर आपका वीज़ा अगर इंडिविजुअली करना चाह रहे हैं, फिर फ्रांस को कंसीडर ना करें, रिजेक्शन हो सकती है आपकी। 5वें नंबर पे आ जाएँ, आप लोग हैरान भी होंगे थोड़ा-सा, बेल्जियम। अब बेल्जियम को मैंने इस कैटेगरी में क्यों रखा है, बेल्जियम को उन लोगों ने टारगेट करना है जिनकी प्रोफ़ाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनकी प्रोफ़ाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छी से मुराद ये है कि उनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ के करीब है, और वो भी अच्छी खासी ट्रांज़ैक्शंस के साथ। ऐसा नहीं कि अब मैंने इसकी ख़ास रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ट्रांज़ैक्शन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन पुराना होना चाहिए, टैक्स रिटर्न्स आपने प्रॉपर बनाई हो, फिर आप बेल्जियम की तरफ जाएँ। अब बेल्जियम बेल्जियम की ख़ास बात क्या है, बेल्जियम की अपॉइंटमेंट बड़ी जल्दी मिल रही है पाकिस्तानियों को। मैक्सिमम 1 डेढ़ हफ़्ते के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तानी जा ही नहीं रहे बेल्जियम की तरफ। बहुत कम लोग हैं जो बेल्जियम का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान में राइट नाउ। अभी इस वक़्त जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो बेल्जियम के वीज़ा बहुत कम पाकिस्तान से अप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेल्जियम की जो एम्बेसी है वो अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी पाकिस्तानियों को दे रही है। मतलब आपको नॉर्मली 1 डेढ़ हफ़्ते के, मैक्सिमम 1 डेढ़ हफ़्ते के अंदर अपॉइंटमेंट मिल रही है। लेकिन मैंने आपको वही बताया, ये इसकी ख़ास रीज़न है कि अपॉइंटमेंट बड़ी जल्दी मिल रही है। बाकी कंट्रीज़ के आपको कहीं न कहीं 1 डेढ़ महीने तक की अपॉइंटमेंट खींच के ले जाएगी, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट बेल्जियम की मैक्सिमम 1 हफ़्ते के अंदर मिल रही है, 1 डेढ़ हफ़्ते के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया बेल्जियम जो है ना वो ज़्यादा फ्रेंडली इमिग्रेशन नहीं रखता। आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है मेरा वीज़ा लग जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको पता है मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, तो फिर आप बेल्जियम की तरफ चले जाएँ, अपॉइंटमेंट ईज़िली मिल जाएगी, आपका प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा, मैक्सिमम 15-17 दिन के अंदर अंदर ही आपका डिसीजन आ जाएगा। 5 कंट्रीज़ मैंने आपको बताए हैं, इनकी मैंने स्पेसिफिक रीज़न्स भी बताई हैं कि मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे किसी भी कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाता है, आप सीधा पहुँच जाएँ पुर्तगाल में, क्योंकि पुर्तगाल अभी पाकिस्तान, इंडियन बहुत सारी नेशनैलिटीज़ को टीआरसी दे रहा है, टेम्परेरी रेजिडेंस दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स भी आपको दे रहा है। तो आप अपने विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट भी करवा सकते हैं टीआरसी में पुर्तगाल जाके, और आप इज़िली वहाँ पे असाइलम वगैरह भी क्लेम कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वहाँ पे अपना ले सकते हैं, टैक्स नंबर वगैरह देके। तो ये मतलब ये है कि आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ शेंजन में राइट नाउ, अभी सिचुएशन जो बता रही है वो पुर्तगाल है। इटली को भी स्किप कर दें, इटली भी नहीं डॉक्यूमेंट्स दे रहा, पुर्तगाल डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, और बड़ी आसानी से दे रहा है। आप चले जाएँ सिंपली पुर्तगाल में, और वहाँ पे ईज़िली आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, टीआरसी के भी, विज़िट वीज़ा को टीआरसी में कन्वर्ट करने के भी, टैक्स नंबर लेने के भी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेने के।
तो आपको एक लीगली वहाँ पे मतलब बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लीगली ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, मतलब कमा सकते हैं, जो आपका मेन पर्पस होता है वहाँ पे जाना। तो अभी इन पांचों कंट्रीज में से किसी का भी आपको वीज़ा मिले, सीधा पुर्तगाल पहुँच जाएँ, वहाँ पे अपनी सेटलमेंट आप कर सकते हैं। मेरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।